और जंग के बीच एक और बड़ी खबर है। पेंटागन चीफ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। कहा, हमसे नियम की उम्मीद न करें, ईरान के खिलाफ हमले नहीं थमेंगे, हम किसी नियम कायदे से बंधे हुए नहीं हैं। ये यूएस की तरफ से कहा गया, पेंटागन चीफ की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। आइरिस देना पर जो यूएस पनडुब्बी की तरफ से अटैक किया गया, उस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। अब पेंटागन चीफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि युद्ध में कोई नियम कायदा वो नहीं मानेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महायुद्ध पर ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। अमेरिका का प्लान ए जो है वो फेल हो गया है, ईरान ने ये जानकारी दी है। और यूएस का जो प्लान बी था वो भी विफल होगा, ईरान ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। अमेरिका का पहला प्लान तो फेल हो ही चुका है, अमेरिका का जो प्लान बी था वो भी इस जंग में फेल ही साबित होगा। ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा इस जंग के बीच में किया गया है। तो देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है, उसने पहले ही साफ कर दिया है कि वो खून के आखिरी कतरे तक इस लड़ाई को जारी रखेगा। और इसी बीच ईरान की ट्रंप को फाइनल वार्निंग भी सामने आ चुकी है। विदेश मंत्री अरागची की तरफ से ये बयान सामने आया है कि ट्रंप का जो प्लान ए था इस जंग के लिए वो फेल हो चुका है। अब अमेरिका का प्लान बी भी विफल होगा। एक समझौते का अवसर जलकर खाक हो चुका है। इजराइल फर्स्ट का मतलब अमेरिका लास्ट। ये विदेश मंत्री अरागची की तरफ से बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और एक तरीके से फाइनल वार्निंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कही जा रही थी उससे भी लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ताबूत में आखिरी कील की तरह अमेरिका के लिए साबित होगा। ये बहुत बड़ी जानकारी। दीपक वोरा हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक सर, किस तरीके से देख रहे हैं अरागची की इस वार्निंग को, फाइनल वार्निंग को? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? दीपक सर, बेटा, जो मुझे समझ आ रहा है, ये धमकी शुरू हो गई है सब तरफ से। और वो बात कर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी कहें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? जी सर, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि ये धमकियां सब तरफ से दी जा रही हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम खुर्रम शहर मार देंगे, हम खैबर मार देंगे। बट रियलिटी में नहीं कर पाएगा। अमेरिका डरने वाला नहीं। जो धमकियां दे रहा है ट्रंप ने, उसका एक जवाब दे दिया है, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। ईरान कब तक मार खाता रहेगा, यही मैं सोच रहा हूं। और मेरा अपना मानना है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, वहां पर जरूर इंटरनल ट्रबल होगी और तख्ता पलट होगा। इंचार्ज इस वक्त कौन है किसी को मालूम नहीं है। आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड को, आर्मी तो उनकी खत्म हो गई है, आईआरजीसी फुदक रहा है, लेकिन कब तक मार खाते रहेंगे वहां के लोग, ये मैं समझ नहीं पाया। रेजिलियंस बहुत है। मुझे नहीं लगा था इतने दिन तक ईरान टिकेगा। इतनी मिसाइलें उसने बनाई, उसका दुश्मन कौन था? शायद बहुत देर से वो तैयारी कर रहा था कि मिडिल ईस्ट में मैं अपनी हुकूमत बनाऊंगा। और अब वो साफ नजर आ रहा है कि ईरान जो है, उसने जो इतना ध्यान दिया था आर्मामेंट्स में, वो इसीलिए किया था इस टाइम के लिए। और फिर एक फाइनली चीज बेटा, पे मुझे जाना है, एक फाइनली चीज आपको बताता हूं। मेरे अरब फ्रेंड, बहुत से दोस्त हैं, मैं तो रहा हूं 20 साल उस एरिया में, उन्होंने ये कहा था कि हमें खतरा इजराइल से नहीं है, हमें खतरा ईरान से है, जो कि मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। आज वो सच आ रहा है। दीपक सर, एक अहम सवाल ये भी कि यूएस डिफेंस सिस्टम भी कई देशों में नाकाम साबित हो रहे हैं। कतर से ऐसी खबर आ रही है, जॉर्डन से खबर है कि थार्ड डिफेंस सिस्टम जो उनका वो तबाह कर दिया गया। ईरान की कैपेबिलिटीज क्या अंडरमाइन की गई अमेरिका की तरफ से, कमतर रखा गया? मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनका प्लान ए और प्लान बी ये सब कहने की बातें होती हैं। उसका प्लान सिंपल है यार, ईरान को ठोक के बेकार बना दो, खत्म हो गई बात। चाहे प्लान ए बी सी डी ई एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है, हमने देखी है ईरान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल। अच्छा, अमेरिका और इजराइल नहीं रुकेंगे सर।
सर लेकिन ये सवाल है कि आखिर मोटिव उनका क्या है? क्या रेजिम चेंज के लिए अब मुकम्मल कोशिश की जाएगी? और अगर ऐसा है तो प्लान क्या है फिर यूएस का, इजराइल का? यहां चलिए सर, लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही, दीपक सर माफी के साथ रोक रहा हूं। बड़ी खबर यह है इस वक्त की, ईरान ने बहरीन पर बड़ा हमला कर दिया है। जंग के पहले ही दिन से ईरान लगातार अटैक कर रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी पर हमला किया गया है। बहरीन की जो सबसे अहम पेट्रोलियम रिफाइनरी थी उसको टारगेट किया गया है। इससे पहले अरामको पर भी अटैक किया गया था। 2 बार हमला किया गया। कतर का जो नेचुरल गैस का जो प्लांट है उस पर भी अटैक किया गया था। यानी मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम से जुड़े तमाम जो प्लांट्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहरीन की ये तस्वीरें हैं। एक आइलैंड नेशन जिस पर एक बड़ा हमला पेट्रोलियम रिफाइनरी पर अटैक किया गया। सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। कतर के सबसे बड़े नेचुरल गैस के प्लांट को अटैक किया गया। अब ईरान ने बहरीन पर भी बड़ा हमला कर दिया। ये वो तमाम देश हैं जहां यूएस बेसेस हैं, मिलिट्री बेस है। बहरीन 5th फ्लीट की वजह से अपनी अहम इंपॉर्टेंस रखता है। ये तस्वीर आप देखिए, भयंकर धुएं का गुबार जो है वो आसमान में बारूदी गुबार छाया हुआ है। पूरा आसमान इस वक्त बारूद से पटा पड़ा है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आप देखिए, दूसरे एंगल से जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, काफी दूर से इस भयंकर तबाही का जो मंजर नजर आता है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूएस ने ईरान को दहला दिया है। घातक हथियार कौन कौन से हैं? यूएस नेवी के वॉरशिप्स पर हाई एनर्जी लेजर वेपन जो तैनात हैं वो बहुत कारगर साबित हुए हैं। ड्रोन और छोटी मिसाइलों को लाइट की स्पीड से जला सकते हैं और इनका इस्तेमाल जो है यूएस अपने मिलिट्री बेस को डिफेंड करने के लिए, साथ ही इजराइल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन लेजर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ईरान को दहलाने के लिहाज से ये बड़ा अहम लेजर वेपन जो है उससे यहां नुकसान पहुंच सकता है। एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि कतर में यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। कतर में ईरान के हमले को यूएस डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। जॉर्डन में थर्ड डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। इसकी तस्वीरें आई बाकायदा, वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया। और कतर में यूएस एम्बेसी पर हमला किया गया जिसमें यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, कतर अहम इस वजह से है, अल उदैद एयरबेस है। कतर में 2025 में भी स्ट्राइक की थी ईरान ने। और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका जो है, तेज आवाज, धुएं का गुबार, आग की लपटें, कई मंजिला इमारत से भी ऊंची आग की लपटें जो है वो यहाँ नजर आई है। और किस तरह से जंग का जो मैदान है वो लगातार इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। 7 दिन में 13 देशों पर ईरान ने अटैक किया। यहां ईरान आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा जो है, और ईरान ने सबसे पहले उन तमाम बेसेस को टारगेट किया जहां पर अमेरिका के सैनिक हैं, अमेरिका के हथियार हैं। लेकिन जॉर्डन पर हमला आप देख रहे हैं, जॉर्डन में जो यूएस डिफेंस सिस्टम है था उसको तबाह किया। सऊदी की रिफाइनरीज पर अटैक किया। इराक में एयरपोर्ट को बगदाद से लेकर एरबिल तक अटैक किया। कुवैत में 3 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा उसने किया। 3 सैनिक मारे गए अमेरिका के। बहरीन जो आइलैंड नेशन है वहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। एम्बेसीज को टारगेट किया गया। कतर में भी इसी तरह से हमले, यूएई और ओमान में भी इसी तरह से लगातार तबाही का मंजर जारी है। मयंक सर, 13 देशों पर एक साथ अटैक, ईरान की क्षमताएं तो हैं, रेजिस्टेंस तो है।